से यह लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इसीलिए मैं आप लोगों से लगातार अपील करता हूं कि लोगों के अंदर मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया की जागरूकता बहुत जरूरी है। सरकारें तो अपने को बचाने के लिए अपने ढंग से काम भी करती हैं, अपने प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी भी देती हैं, लेकिन सरकार के वो अघोषित प्रवक्ता जो जनता और सरकार के बीच में बिचौलिया की भूमिका में दलाली के रूप में सामने आते हैं, वो इस तरीके से किसी भी आंदोलन की दिशा को बदल देते हैं कि किसानों को खालिस्तानी बता देते हैं और अगर युवा रोजगार की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरें तो उनको आतंकवादी बता देते हैं। अभी आप सुधीर चौधरी का प्रोग्राम डीएनए की एक क्लिपिंग देख रहे थे। बड़े ही सुनियोजित साजिश के तहत किसानों के आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ने की साजिश की जा रही है। न सिर्फ सुधीर चौधरी बल्कि दीपक चौरसिया न्यूज नेशन में प्रोग्राम लेकर आके आता है देश की बहस। उसकी हेडिंग देखिए, किसान दिल्ली चलो के लिए क्यों अड़े। उसमें वो बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरा किसान आंदोलन केवल और केवल विपक्ष की सियासत के इर्द गिर्द घूम रहा है। न्यूज 18 इंडिया मतलब अनिल अंबानी का चैनल, अमीश देवगन जिसमें एंकर है, प्रोग्राम लेकर के आता है किसान आंदोलन बहाना सरकार निशाना। इसके अलावा एक ट्वीट करता है 70 साल तक किसानों को लूटा जा रहा था, तब किसी ने भी सुध नहीं ली, प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं वो अब शोर मचा रहे हैं। और किसके हवाले से कह रहा है? एक कृषि विशेषज्ञ के हवाले से। देखिए किस तरीके से एक आंदोलन का नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी वाला पद्म भूषण रजत शर्मा जो प्रोग्राम लेकर के आता है आपकी अदालत, वो ट्वीट कर रहा है, देखिए कैसे राजनेता बीच के लोग मतलब बिचौलिए किसानों को मिसलीड कर रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा है लेकिन हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है मानो किसानों का आंदोलन किसानों को ना हो करके आतंकवादियों द्वारा संचालित किया जा रहा हो। सुधीर चौधरी बकायदा डीएनए में प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि देश का अन्नदाता अगर आज सड़कों पर है तो अन्नदाता नहीं है बल्कि वो खालिस्तानी आतंकवादी है। सुनिए जरा। किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। सत्ता में बैठे हुए अपने आकाओं को फंसता हुआ देख करके किस तरीके से ये दलाल बिलबिलाने लगते हैं, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण डीएनए में आपको दिख रहा होगा। संभवतः जो बाइट सुनाने की कोशिश कर रहा है सुधीर चौधरी, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने उस बाइट में यह बात कह दी हो, लेकिन लाखों किसानों के प्रदर्शन को छोड़ करके एक किसान की बाइट को आधार बना करके पूरे आधे घंटे का प्रोग्राम बना करके उसमें देखिए किस तरह से सिलग लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन में राजनीति की मिलावट का विश्लेषण, इंदिरा को ठोका अब मोदी को भी ठोकेंगे, आंदोलन में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी ने धमकी दे दी है। आधे घंटे का प्रोग्राम इसमें भी बनाया गया। ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने सुधीर चौधरी को धमकी भी दे दी। मतलब राजनेता जितनी ड्रामेबाजी नहीं कर पाते हैं उतनी ड्रामेबाजी अब ये लोग भी कर लेते हैं। दूसरा तरीका देखिए कि जब आप इससे भी बात नहीं मानेंगे तो नैरेटिव बदलने के प्रयास के तहत यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि सरकार तो शांत बैठी हुई है, किसान ही अपनी तरफ से पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। सुधीर चौधरी जो बता रहा है डीएनए में, उस बात को भी सुन लीजिए। जमकर हंगामा हुआ, कई जगहों पर हिंसा भी हुई और इस दौरान खुलेआम हवा में तलवारें लहराई गई, पत्थर बरसाए गए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, यहां तक कि इन्हें रोक रहे पुलिस वालों को लाठी और डंडों से मारने की कोशिश भी की गई। यानी कुछ किसान आंदोलनकारी ऐसे थे जो कि उग्र हो गए। मतलब कि जो शख्स आज किसान अनजान घुसा खालिस्तान जैसे स्लग के साथ प्रोग्राम चला रहा है,
26 अगस्त 2010 को, यानी कि जिस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, वो अपनी पत्रकारिता का जौहर दिखाते हुए ट्विटर पर लिख रहा था और प्रोग्राम भी कर रहा था जी न्यूज में, हम एक कृषि प्रधान देश हैं। आज भी हमारे देश का किसान सबसे गरीब किसानों में से एक है, उसको अपने अधिकारों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। मतलब कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो देश के बेचारे किसान थे, अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, निरीह और गरीब किसान थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अपने आकाओं को फंसता हुआ देखते हुए इनकी भाषा ही बदल गई है। सुनिए जरा। तो ये कह रहा है कि जब इंदिरा गांधी को ठोक दिया तो मोदी की छाती पर भी ठोक देंगे। जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही हाल हम मोदी का करेंगे अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो। अब ऐसा लगता है कि यह बयान किसी किसान का तो नहीं हो सकता, किसी किसान की यह भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह भाषा खालिस्तान की भाषा है। और अब इस आंदोलन से अहंकार की बू आ रही है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। जब तक मीडिया के इन दलालों को टीवी केबल के माध्यम से अपने घरों में एंट्री आप लोग देते रहोगे, आपके दिमाग का इसी तरीके से ब्रेन वॉश होता रहेगा। टीवी पर चलने वाली एक एक तस्वीर, एक एक विजुअल का महत्व होता है। जब ये लोग किसी खबर को निगेटिव सेंस में दिखाना होता है तो उसमें विजुअल ऐसे चलाए जाते हैं मानो कि किसानों की तरफ से ही तलवारें लहराई जा रही हों, किसानों की तरफ से ही पत्थरबाजी की जा रही हो, किसानों की तरफ से ही पुलिस को मारा पीटा जा रहा हो। वो विजुअल बिल्कुल नहीं दिखाए जाएंगे जिसमें पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा होगा, लाठीचार्ज हो रही होगी, बैरिकेडिंग किया जा रहा होगा, ठंड ठिठुराती ठंड में किसानों के ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा होगा। ये सब नहीं दिखाया जाएगा। उसी तरह के विजुअल दिखाए जाएंगे जिस तरह के विजुअल दिखा करके सरकार को वो सेफ रख सकें। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। देश के असली गद्दार इस समय यही कॉरपोरेट मीडिया बना हुआ है। जब तक आप इस कॉरपोरेट मीडिया को मेन स्ट्रीम का मीडिया कह करके अपने घरों में घुसने की इजाजत देते रहेंगे, तब तक ये आपके बच्चों का, आपके घर का ब्रेन वॉश करते हुए, सरकारों को इसी तरीके से बचाते हुए इस देश के नौजवान को आतंकवादी और इस देश के किसान को खालिस्तानी साबित करते रहेंगे। नेशनल जनमत सिर्फ आपसे यह अपील करता है कि आप दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करें। बार बार जो ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान ही आंदोलनरत क्यों है, ये अर्ध सत्य है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय किसान यूनियन लगातार प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान का किसान भी प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान को अपेक्षाकृत किसानी के मामले में ज्यादा जागरूक माना जाता है, इसलिए वो अपने हक और अधिकारों के लिए सामने आ रहे हैं। तो क्या किसी देश के किसी एक राज्य के हिस्से से अगर किसान प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो उनको भारत का न मानते हुए खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया जाएगा? आप सब लोगों को आंख कान खोले रखने हैं, वरना आपके अपने लोगों को आपके बीच से ही ये आतंकवादी साबित कर देंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो